अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द चैनल। तो अभी मैं आया हूँ हाईटेक बॉयज़ हॉस्टल, जो कि वाजिद हॉस्टल के नाम से भी मशहूर है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने कहा था अपने लास्ट व्लॉग में कि मैं इंशाल्लाह हॉस्टल्स के ऊपर वीडियो एक बनाऊँगा, एक बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल दोनों के ऊपर। तो इंशाल्लाह अभी ये कि क्लियरेंस भी अपनी करवा रहा हूँ, तो इनसे मुझे सिग्नेचर्स चाहिए थे क्लियरेंस के लिए, वो साइन करवाते हैं। दैन आपके साथ मैं सारी डिटेल्स शेयर करता हूँ, लाइक हॉस्टल का क्या सीन है सारा फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मैंने मेंशन किया मरगला एंड वाजिद हॉस्टल वालों से हमने साइन करवाने। यार मुझे यहाँ से क्लियरेंस मिल गया, लेकिन एक मसला ये है कि वार्डन जो है वो यहाँ पे साइन जो करके दे इस फॉर्म पे, वो है नहीं। अब इनका वार्डन जो है वो उसामा नाम है, और वो होते हैं उधर हॉस्पिटल में, मेडिकल के स्टूडेंट हैं। और ये कि वो यहाँ पे आते हैं 3 के बाद, कोई 1 के बाद कह रहा है, कोई 3 के बाद, तो कोई 4 के बाद। तो ये बड़ा मसला है यार, अब जिस बंदे ने साइन करना है वो नहीं है। क्लियरेंस तो वैसे ऑब्वियसली होनी ही थी, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहा नहीं। बाकी आपको हॉस्टल यहाँ से एक व्यू आपको दे देते हैं हॉस्टल का। सामने गर्ल्स हॉस्टल है, वो भी दिखा देता हूँ। और ये कि मेरी एक क्लासमेट आई हुई थी, तो मैंने यहाँ से बॉयज़ हॉस्टल की तो सारी डिटेल्स ले ली हैं। वो जब आएंगी तो मैं उनसे फिर गर्ल्स का जो भी सिचुएशन है सारी वो पूछ के वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर तक। सो दिस इज़ वन ऑफ द हाईटेक बॉयज़ हॉस्टल, जिसका नाम वाजिद हॉस्टल भी है। और इसके सामने ये बास्केटबॉल कोर्ट है, इस तरफ आपके हाईटेक का स्कूल है, कैम्ब्रिज का ये कॉलेज है, सामने मस्जिद और वो हमारी यूनिवर्सिटी, और उसी के साथ जो हमारा हाईटेक यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है। तो हाँ, हाईटेक यूनिवर्सिटी के बच्चे भी यहाँ पे आके रह सकते हैं इस हॉस्टल में। और वो जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो है मरगला हॉस्टल, आई गेस उसका नाम है, और वो लड़कियों के लिए। तो डिटेल्स कुछ ऐसी हैं कि जो ये वाला हॉस्टल है स्पेसिफिक, ये 36,000 इन्होंने अभी तो मुझे बताया है, करंट अमाउंट 36,000 है, और उस हॉस्टल की फ़ीस जो है वो 40,000 है। और इन दोनों के अंदर ही आपको 3 टाइम्स जो मील है वो मिलती है, साथ ही साथ आपको लॉन्ड्री और रूम है वो आपको शेयर करना पड़ेगा 2 या 3 लड़कों के साथ। ज़्यादातर यही होता है कि 4 लड़कों के साथ शेयर करना पड़ता है। बाकी अगर आपने इस पर हाँ, एक और चीज़ ये कि ये लोग सिक्योरिटी के लिए 72,000 पैसे लेते हैं, ठीक है। और वो आप जब हॉस्टल छोड़ते हो तो आपको ये लोग रिटर्न कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि ये लोग कितने पैसे रिटर्न करते हैं, बाकी 72,000 रिटर्न करते भी हैं या नहीं, क्योंकि एक हॉस्टल वाले ही अच्छा बता सकता है। अभी हॉस्टल वालों से रब्ता नहीं है, कोई अच्छा बच्चा यहाँ पे मुझे मिला नहीं हॉस्टल का। और सेकेंडली ये कि हाँ, जो आप अगर यूनिवर्सिटी से लाइक ये वाला हॉस्टल छोड़ के आप बाहर शिफ्ट करना चाह रहे हो, वैसे ही हॉस्टल छोड़ते हो, तो उसमें यह कि आपने 15 डेज़ पहले इनको इन्फॉर्म करना होता है, ताकि आपकी क्लियरेंस जो है वो करें। उसमें जो भी पैसे बनते होते हैं ये ऑब्वियसली ना वो कट करना होता है, डिडक्शन होती है। तो 36,000 इसका है, और ऑलमोस्ट या 40,000 की, पहले 30,000 लेते थे वो हॉस्टल भी जो हाईटेक का यूनिवर्सिटी वाले, लेकिन अब उन्होंने 40,000 कर दिए। जैसे अगेन बता रहा हूँ, खाना आपकी इसके अलावा ये कि रूम्स जो हैं, सोना तो यही है कि अच्छे हैं, लेकिन ये कि हर एक की अपनी प्रायोरिटी होती है। अब जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है, जैसे बाहर लैपटॉप मोबाइल्स चोरी हो जाने, क्योंकि टैक्स लगे एरिया इतना सिक्योर नहीं है। और ये कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो सेफ़ है, लेकिन हाँ उसके भी फिर कुछ ये है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी से बाहर जाना है तो वो फिर अलाउ नहीं होता। स्पेसिफिकली अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स को तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि वो शाम को दूर कहीं निकले। आई गेस HIT जाने देते हैं, कॉफ़ी कैसल वगैरह, लेकिन ये कि हाईटेक से बाहर जो है ना मुश्किल ही है कि। और अगर कहीं आप लोग जाते हैं, बॉयज़ भी रात को उनको अलाउ नहीं होता 10 के बाद बाहर निकलना या 8 के बाद। लड़कियों का भी सेम ही टाइम है, इतना आप यूनिवर्सिटी से बाहर कहीं जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी टाइम में तो 4 बजे तो लड़कियाँ आई गेस मूव कर ही सकती हैं, वैसे पहले कोई लड़की नहीं निकल सकती, कोई यूनिवर्सिटी का भी रूल है, ठीक है। कोई और अगर आपने निकलना होगा तो या तो आपके साथ कोई मतलब गार्डियन, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर को हो सकता है, लेकिन वो भी DSA से आपका साइन होंगे, तब आपको 12 बजे से पहले, लाइक ये लड़कियों के लिए कि वो 12 से पहले नहीं निकल सकती।
और वो साइन करवाएंगे DSA से, अप्रूव होगा तो फिर आप जा सकती हैं कहीं पे भी बाहर। और हाँ, लड़के जो हैं उनके लिए इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस ये कि रात को 10 के बाद नहीं निकलने देते हो। तो ये थोड़ा बहुत टाइम जो है चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। लाइक समटाइम्स सर्दियों में 8 बजे भी कर देते हैं, या कभी कोई इनको थ्रेट हो या कोई इस तरह के इश्यूज़ बने, लाइक बहुत से इंसिडेंट्स हो, या वो इसलिए मैं यहाँ पे शेयर डायरेक्टली नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से ये लोग फिर कभी कर्फ्यू भी होता है कि आपको शाम को नहीं बाहर निकलने देते। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपने रूम्स देखने हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो जो आप उसको देख लो, और जो गर्ल्स हॉस्टल है उसकी डिटेल्स मैं फिर आपके साथ थोड़ी देर तक शेयर करता हूँ। और जी सामने जना हॉस्टल, अभी हम लोग फ्री हुए हैं। और है कैमरा कितना गंदा हो जाएगा। यार मैं ऑफिस से लगा था बीच में काम की वजह से, लेकिन ये कि अब छुट्टी हुई है, वापस आया हूँ यहाँ पे, पर अभी भी वार्डन जो है वो नहीं आए। तो खैर अगर गर्ल्स हॉस्टल की बात की जाए तो गर्ल्स हॉस्टल में है वो लोग भी 30,000 ही पे कह रहा हूँ, सॉरी, जो उनकी फ़ीस है मंथली वो 30,000 ही है। बट मैंने सुना है कि वो शायद उनकी भी फ़ीस जो है अपडेट हो के 40,000 तक हो जाए। बाकी उनको भी वही रिक्वायरमेंट्स उनके लिए भी सेम ही है, खाना पीना जो है वो उनको प्रोवाइड करेंगे 3 वक्त का, लॉन्ड्री भी है। और ये कि अगर ब्लैंकेट या कोई एक्स्ट्रा शीट्स वगैरह लें रूम में तो उसको वो चार्ज करते होते हैं एक्स्ट्रा। बॉयज़ हॉस्टल के लिए भी सेम है कि कोई भी अगर एक्स्ट्रा चीज़ आप लेते हो तो उसके ऊपर आपको चार्ज किया जाता है, वो फिर फ़ीस या जो भी उनकी है पैसे वो उसके अकॉर्डिंग होता है। बाकी ये है कि सेफ़ है अंदर। जो भी लड़कियां हैं वो भी यही कहती हैं कि काफ़ी प्यार है अंदर से, उन्होंने रूम्स वगैरह डेकोरेट किए हुए हैं, बालू शालू रखे हुए हैं, सही है। तो पॉजिटिव रिस्पांस ही है। बाकी अब जहाँ तक बात है हॉस्टल्स की, वो सारे डिस्कस कर लिए हमने। पिक्चर्स वगैरह भी मैं अगर मुझे मिल गई तो भी एट द एंड ऑफ वीडियो ऐड कर दूँगा। तो ये हॉस्टल्स हैं हाईटेक के, और इनका फ़ी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। बाकी आखिरी एक बात रह जाती है, वो है जो हॉस्टल में रैगिंग होती है, उससे फिर आपने अपने आप को खुद ही बचाना है। मैं आप लोगों से फिर इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाई तो मिलूँगा। अल्लाह।